लेट्स सी द क्वेश्चन। हिमांशु, गगन, नमन पार्टनर्स है जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस से 3-1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 मार्च 2017 को नमन रिटायर हो जाता है और उस टाइम पर लाइबिलिटीज और एसेट कुछ इस प्रकार थी। कैश 10,000, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 20,000, इन्वेस्टमेंट 30,000। सो बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%, तो ये बढ़ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%, ये घट रहा है। प्रोविजन ऑफ 5% डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हमारा घट रहा है क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। स्टॉक इज टू वैल्यूड एट 18,000, स्टॉक ऊपर 20,000 का दे रहा है, ये तो ये घट रहा है। और इन्वेस्टमेंट 35,000 की जो कि ऊपर 30 की दे रही है, तो ये बढ़ रही है। तो जब हमारी एसेट या लाइबिलिटीज एसेट बढ़ रही होती है, लाइबिलिटीज कम हो रही होती है, तो हमें फायदा होता है और उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री बना लेते हैं बिल्डिंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, कितना बिल्डिंग कितने से बढ़ रही है, 20% से बिल्डिंग है हमारी 1 लाख की, तो 20,000 से बढ़ रही है। और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है 5,000 से, तो हमारा 25,000 का हो गया फायदा। लेकिन कम क्या क्या हो रहा है और नुकसान क्या क्या हो रहा है, तो वो देख लेते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और टू स्टॉक। सो प्लांट एंड मशीनरी 10% से है, तो 40,000 का 10% 4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है, डेटर्स हमारे 20,000 है, 20,000 का 5% हो गया 1,000। और स्टॉक ऊपर दिया हुआ है 20,000 का, 18 2,000 कम हो गया, यानी हमारा जो लॉस हो गया कुल मिलाकर वो हो गया 7,000 का। अब 25,000 का प्रॉफिट है, 7,000 का लॉस है, इसका मतलब कितने का फायदा हो गया, 18,000 का। और 18,000 का प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तीनों पार्टनर्स में किया जाएगा। लेकिन एंट्री क्या बनेगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन डेबिट टू हिमांशु, टू गगन, टू नमन। तो 18,000 का प्रॉफिट, 18,000 को 3-1 में करेंगे तो आएगा 9,000, 6,000 और 3,000, और यही बनेंगी इनकी एंट्रीज। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।